सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का हाल काफी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे रिवीजन के साथ साथ, बिकॉज एग्जाम को निकालने के लिए जितना पढ़ना जरूरी है उतना रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हेल्थ का बात इसलिए करता हूं बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, खासकर एग्जाम टाइम में, अगर आपका तबियत गलती से भी खराब हो जाता है ना, तो अब तबियत खराब होने की वजह से 2-4 दिन आपका पढ़ाई रुक जाता है और उसके रिकवरी में भी वो 2-4 दिन आपका और वेस्ट हो जाता है। तो कुल मिला के आपका एक सप्ताह से ज्यादा लॉस हो जाता है, राइट। इस वजह से आपका हेल्थ को ध्यान में रखते हुए रिवीजन के साथ साथ उम्मीद करता हूं कि आप लोग टारगेट, जिस भी एग्जाम को टारगेट किए हो उसको ध्यान में रखते हो आप लोग रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हो। फिलहाल अभी हमारा टारगेट है आरआरबी जे को क्वालिफाई करना, जिसके लिए आप लोग के लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही मजेदार है ना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव डिस्क्रिप्टिव वे में हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हुए जा रहे हैं, उसके थ्योरी के साथ साथ एक्सप्लेन करते हुए जा रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड रेलवे जूनियर इंजीनियर लास्ट 20 ईयर पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज, जिसे हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी को भी डिस्कस करते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटे ना, यानी कि क्वेश्चन के साथ साथ कंप्लीट सब्जेक्ट का रिवीजन आप लोग को मिल जाता है। यही टारगेट है इस सेशन का, जिसमें अभी फिलहाल हम लोग का चल रहा प्रोडक्शन में मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी एक काफी इंपॉर्टेंट हाईली वेटेड सब्जेक्ट हो जाता है, बिकॉज यहां से मिनिमम आप लोग को हर शिफ्ट में जब भी एग्जाम होता है आप लोग को 10 नंबर या 10 से ज्यादा देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई हाईली वेटेड टॉपिक और सब्जेक्ट फॉर द आरआरबी जे मैकेनिकल एस्पिरेंट। और ये लेक्चर नंबर आपका 3rd हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इससे पहले दोनों लेक्चर देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो बाद में जरूर इसको देख लीजिएगा। और हां, क्लास की पीडीएफ आप लोग को फ्री में मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा स्टडी यूटी एजुकेशन एप्लीकेशन फ्रॉम दी गूगल प्ले स्टोर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, आप डाउनलोड कर लेना, वहां से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे क्लास कंप्लीट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ते हुए जा रहे हैं। दिस इज द ऑफिशियल सिलेबस ऑफ मेट्रोलॉजी, है ना, जो कि आरआरबी जेई के द्वारा दिया गया है नोटिफिकेशन में, जिसमें फिलहाल अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग लीनियर मेजरमेंट को, और आज के सेशन में हम लोग लीनियर मेजरमेंट को कंप्लीट कर देंगे। कल से जो क्लास आएगा वो आएगा एंगुलर मेजरमेंट का। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे किसका? एंगुलर मेजरमेंट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिए लीनियर मेजरमेंट में, तो मैं डायरेक्ट आप लोग को दिखाऊंगा 41 से, है ना। उम्मीद करता हूं कि ये सभी चीज विद द हेल्प ऑफ मैं आप लोग को फिगर समझा रहा हूं, जहां जरूरत पड़ रहा है वहां पे एनिमेशन भी दिखाया जा रहा है, ताकि आप लोग चीजों को समझ पाओ, लॉन्ग टाइम तक याद रख पाओ, एटलीस्ट एग्जाम तक तो ना भूलो, है ना। और चूंकि हमको प्रॉपर रिवीजन भी आप लोगों को कराना कॉन्सेप्ट वगैरह का, ताकि क्वेश्चन के थ्रू से कंप्लीट रिवीजन हो जाए, इस वजह से बहुत सारी चीज आपको एक्स्ट्रा भी इस क्लास में दिया जाता है। दैट्स व्हाई ये सेशन आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देन हम लोग बात करते करते देखो आ गया क्वेश्चन नंबर 41। चलिए ट्राई करिए इस क्वेश्चन का, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है? डैश इज यूज फॉर एक्यूरेट सेटिंग ऑफ टेलस्कोप। टेलस्कोप के एक्यूरेट सेटिंग करने के लिए किस तरह का गेज का यूज करते हैं? क्या हम लोग थ्रेड गेज का यूज करते हैं, या स्लिप गेज का, या वर्नियर कैलिपर का, या प्लग गेज का? किसका यूज? ये डीएमआरसी जेई में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है डियर, आएगी आएगी, वैकेंसी तो पक्का आएगी, है ना, 100% आएगी। आप तैयारी में लग जाओ, वेट मत करो, वेट करोगे तो फिर आप फिर बाहर हो जाओगे, इसीलिए आपको तैयारी करते रहना, आएगी, बिल्कुल आएगी। जब मैं बोल रहा हूं तो आप उस पर भरोसा रखो, है ना, और अपना प्रिपरेशन में रख जाओ, कहीं गलती ना हो जाए, लेट हो जाओगे, पता चला कि आ तो गया लेकिन मेरा तैयारी नहीं है, वो गलती ना करो। और वो हमेशा बच्चे गलती करते हैं। बिल्कुल, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरा? कि क्या रहा? नहीं 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 नहीं, थ्रेड गेज नहीं होगा डियर, थ्रेड गेज नहीं होगा, मेरा हो जाएगा मेरा स्लिप गेज। आंसर क्या हो जाएगा मेरा? स्लिप गेज इज द करेक्ट आंसर। स्लिप गेज का यूज करते हैं एक्यूरेट सेटिंग करने के लिए, है ना, एक्यूरेट सेटिंग करने के लिए ऑफ टेलस्कोप। टेलस्कोप को पकड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? स्लिप गेज का यूज करते हैं, ठीक है। समझ गए मेरी बात की नहीं? हाँ, स्लिप गेज आप ये जानते हो कि लीनियर डायमेंशन को इजीली अगर मेजर करना रहता है तो हम लोग स्लिप गेज का यूज करते हैं, बहुत ही इजीएस्ट वे होता है, सबसे आसान तरीका होता है, राइट। और साथ ही साथ ये मेरा, इसको हम लोग अदर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक्यूरेसी को भी चेक करते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, कल मैंने बताया था, कंपैरेटर्स हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, अलग तरह का जितने भी लिमिट गेज में सब कुछ आता, प्लग गेज, थ्रेड गेज, स्लिप गेज, है ना, रिंग गेज, उन सब का एक्यूरेसी को चेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्लिप गेज। यानी कि स्लिप गेज बेसिकली क्या करता है? प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है मेजरमेंट का, जो कि सेकेंडरी
इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, कैलिब्रेट करने के लिए यूज में लाया जाता है, जिसको मैं आप लोग को कल भी समझाया था। उम्मीद करता आप लोग समझे होंगे, है ना। कल मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में समझाया था आप लोग को, इसी वजह से मैं डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, राइट। क्वेश्चन नंबर जाता है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू स्क्राइब। स्क्राइब मतलब होता लाइन, लाइन खींचना, खींचना बेसिकली, खींचना। स्क्राइब मतलब खींचना, क्या खींचना, लाइन खींचना। पैरेलल टू एज ऑफ द पार्ट, किसी भी कोई पार्ट है उसके किनारे किनारे अगर मुझे पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है तो बताइए हम लोग किसका यूज करेंगे, वर्नियर कैलिपर का, स्क्रू गेज का, डिवाइडर का, या फिर यहां पे बात करा गया डी नंबर में कि या फिर हम लोग यूज करेंगे हर्मोडाफाइड कैलिपर का। तो बताइए व्हाट विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, यस, आंसर हो जाएगा क्या मेरा, हर्माफरडाइट, हर्माफरडाइट, हर्माफरडाइट कैलिपर। हर्माफरडाइट कैलिपर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो हर्माफरडाइट कैलिपर जो होता है इसका दो लेग होता है, एक लेग जो होता है वो बेंड होता है, याद रखना, एक जो पेयर होता है इसका थोड़ा बेंड होता है ना, और दूसरा लेग जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट होता है, लेकिन उसमें बहुत ही शार्प एज लगा हुआ आता है, शार्प एज लगा हुआ आता है, जिसके बारे में देखो यहां पे कुछ कुछ चीजें लिख दिया गया, आप ध्यान रखना, याद रखना। इसमें एक लेग, चूंकि दोनों अलग अलग लेग होता है ना, इसलिए एक दूसरा नाम इसका भी है ऑड लेग कैलिपर। तो एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बताइए ऑड लेग कैलिपर किसको कहा जाता है, तो याद रखना जो मेरा हर्माफरडाइट कैलिपर होता है इसको हम लोग ऑड लेग कैलिपर भी कहते हैं, क्योंकि दोनों ऑड है ना, अलग अलग आपका रहता है, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं कैलिपर। तो आप लोग को पता ही है कैलिपर एक तरह का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ना। अगर बोलेगा सर कैलिपर पहले बताइए, कैलिपर एक तरह का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपका दो एडजस्टेबल लेग लगा रहता है, लेग बोलो या जो लगा रहता है, जो मेरा डायमेंशन को, मटेरियल का पार्ट्स के डायमेंशन को, डायमेंशन बोले तो आप लीनियर डायमेंशन हो गया, खासकर उसी को मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें अगर मैं बात करूंगा हर्माफरडाइट कैलिपर का, तो एक टूल होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल लाइन को ड्रॉ करने के लिए इन दी लेआउटिंग, जब हम लोग लेआउट किसी का बनाते हैं, है ना, उस समय पे पैरेलल लाइन को ड्रॉ करने के लिए, खासकर वर्कपीस के किनारे किनारे में पैरेलल लाइन को ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। साथ ही साथ इसका यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनता है वो क्या है, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। कोई भी अगर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है उसका आपको अगर सेंटर पता करना है कि ये मेरा है सेंटर, तो इस सेंटर को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हर्माफरडाइट कैलिपर, राइट। जैसे मैंने इसमें कहा, इसमें एक मेरा बेंट लेग होता है इनवर्ड, और एक स्ट्रेट लेग होता है विद शार्प पॉइंट के साथ, जिसको स्क्राइबिंग लाइन वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है, चाहे मेरा फ्लैट में रहे या कर्व सरफेस में रहे, दोनों तरह के सरफेस में आप लाइन को आप खींच सकते हो, है ना। चलिए ये सभी हो गया, दैट इज कॉल्ड योर हर्माफरडाइट कैलिपर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, यहां पे हर्माफरडाइट को यूज कैसे कैसे करा जाता है, जैसे देखो यहां पे इस जगह पे दिखाया जा रहा है कि सेंटर लोकेट किया जा रहा है, सेंटर फाइंड आउट किया जा रहा है। तो देखो ये जो बैंड वाला है ना, ये बैंड वाला, ये देखोगे एक बैंड है, जैसे मैंने कहा ना एक बैंड आपका होता है और एक बिल्कुल स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट होता है। तो बेंट वाले को क्या करते हैं हम लोग ना, सिलेंड्रिकल के किनारे में जाकर लॉक कर देते हैं। देखो ये बेंट वाला है, बेंट वाले को क्या किए मैं, सिलेंड्रिकल वाले पार्ट में जाकर लॉक कर दिया गया और स्ट्रेट वाले को सेंटर में डाल दिया गया, और ये पूरा को अगर घूम जाएगा बिल्कुल, है ना, तो आप पता चल जाएगा कि बिल्कुल ये मेरा सेंटर है। तो सेंटर इससे हम लोग इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये देख सकते हो किनारे में एज, ये एज में बेंट वाले को फंसा के और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं किनारे किनारे हम लोग, ठीक है, इसके लिए यूज किया जा सकता है पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए। इसके अलावा सेटिंग फॉर इनसाइड कैलिपर वर्क, कैलिपर को लगा के हम लोग इसको सेट करा जा सकता है। आउटसाइड कैलिपर के लिए यूज किया जा सकता है, लाइन के लिए, स्क्राइब लाइन ड्रॉ करने के लिए, यानी ये सब क्या है, यूज है ना। चलिए क्या डियर, क्लास के एंड में थोड़ा बता दीजिएगा, यदि कोई आपके क्रश कोर्स अब लेता है तो कैसे पढ़ाए। हाँ डियर, ठीक है, मैं बोला भी हूं, है ना, किसी को भी कोई किसी तरह का कोई दिक्कत होता तो मेरे से आप पूछ लेना, आप कोई दिक्कत नहीं, आप पेड बैच में हो या नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबका हेल्प करता हूं। 8210989049, है ना। चलिए, बाकी लास्ट में हम लोग बने रहो, मैं सब कुछ डाउट आपका ले लूंगा, जब पढ़ाई तो केवल पढ़ाई।
फिलर गेज आर यूज टू मेजरिंग दी, फिलर गेज का यूज में प्रीवियस का 2 क्लास जो हुआ है आप लोग का मेट्रोलॉजी का, दोनों में ही डिस्कस किया हूं कि क्या होता है क्लियरेंस बोल लो या दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो दो मेटिंग पार्ट के बीच के क्लियरेंस को या गैप को फाइंड आउट करने के लिए यूज में लाया जाता है। जैसे देखो कई सारा पार्ट्स है, यहां देखो आपका टेपेड यानी कि नीचे में मेरा स्प्रिंग लगा हुआ है ना, उसके बीच का गैप के लिए फाइंड आउट किया जा रहा है। या फिर जो आपका स्लिप रिंग होता है यानी पिस्टन रिंग होता है, पिस्टन रिंग के बीच में कितना क्लियरेंस होता है ना, उसका पता किया जा रहा है। या फिर पिस्टन रिंग जो होता है ना, पिस्टन रिंग के बीच में रिंग का गैप कितना होता है, एक रिंग जैसे घूमता है ना तो इसके बीच में कितना ये गैप है, इसको पता लगा सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसका हम लोग दो मेटिंग पार्ट रहे या दोनों के बीच में कोई गैप है उसको पता कर सकते हैं, जो कि वैरायटी ऑफ आपका साइज में पाया जाता है, अलग अलग साइज में और थिकनेस का ये पाया जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल दिया बिल्कुल। हाँ, और मैं आप लोग से ये क्या बोला हूं कि जो भी चीज आपको लगेगा ना कि इसका आंसर मेरे को पता, चीजें लिखा करो उसके बारे में, फिलर गेज के बारे में जो आपको पता है आप लिखा करो, जिससे क्या होगा आप लोग को समझ आएगा। और ये जो है ना फिलर गेज ये लिमिट गेज में आता है। लिमिट गेज कई तरह का होता है, याद रखना। कोई अगर पूछेगा कि लिमिट कितने तरह का लिमिट गेज होता है, लिमिट गेज के बारे में बताइए, तो लिमिट गेज कई तरह का पाया जाता है। जैसे अगर कोई बोलेगा बताइए लिमिट गेज जो होता है, लिमिट गेज है ना, लिमिट मतलब कि किसी चीज का लिमिट पता करना है, तो लिमिट गेज कितना तरह का होता है, तो लिमिट गेज डियर बहुत तरह का होता है। जैसे आपका रिंग गेज आ जाएगा है ना, प्लग गेज आपका आ जाएगा, स्नैप गेज आ जाएगा, आपका थ्रेड गेज आ जाएगा है ना, फीलर गेज उसी में आ जाता है। इसके अलावा बात करेंगे पिन गेज आ जाता है, स्क्रू पिच गेज है ना, स्क्रू पिच गेज आ जाता है, प्रोग्रेसिव गेज आ जाता है, स्लिप गेज तो मैंने बोल दिया, रेडियस गेज आ जाता है, कैलिपर गेज आ जाता है, फिलेट गेज आ जाता है ना, पॉजिटिव गेज आ जाता है। ये सब का सब जो है ना यहाँ पे ये सारे के सारे किस में आ जाता है, लिमिट गेज में आ जाता है ना, जो किसी चीज का लिमिट के बारे में बताता है। यस, स्पार्क प्लग गेज भी ये सब कुछ आ जाता है। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन को डील करते हैं। यहां पे कहा गया फिलर गेज इज यूज्ड टू क्वांटिफाइंग, मतलब वही बात है फाइंड आउट करने के लिए। क्या भाई किसके लिए यूज करते हैं बताइए, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या आप लोग का आंसर आ रहा है ना यहाँ पे सी, वेरी गुड। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा सी, गैप को फाइंड आउट करने के लिए। क्वांटिफाई मतलब कि उसकी क्वांटिटी यानी कि कितना मेरा है, एक एमएम में ही तो बताएगा, क्वांटिटी तो मेरा देगा, तो गैप को फाइंड आउट करने के लिए यूज में यहां पे लाया जाता है। क्लियर। चलिए खासकर इसका हम लोग यूज कहां पे करते हैं, आईसी इंजन का जो भी आपका अलग अलग तरह का इंटरनल कंबशन इंजन में यूज किया जाने वाला पार्ट्स है। जैसे अभी मैंने कहा ना यहाँ पे देखो, चाहे ये पार्ट है, ये पिस्टन आपका है, ये भी पिस्टन रिंग है, ये भी देखोगे आपका पेट्रोल या डीजल इंजन है, तो आप देखोगे अधिकतर आईसी इंजन का ही पार्ट्स है, उसी के लिए यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द केस। चलिए 45 की ओर बढ़ जाते हैं। यस 45 में कहा गया है अ हाई ग्रेड सेट ऑफ स्लिप गेज। कहा गया स्लिप गेज का ग्रेड अलग अलग ग्रेड था, आप लोग को याद होगा, 00 ग्रेड, सिंगल 0 ग्रेड, 1 ग्रेड और सेकंड ग्रेड है ना, ये 4 तरह का ग्रेड मैंने बताया था। तो कहा गया हाई ग्रेड जो होता है प्रिजर्व करा जाता है, मैंने कहा था ना, जिसमें हाई ग्रेड जो होता है उसको प्रिजर्व करा के रखा जाता है ना, नॉट पुट इनटू जनरल यूज, जिसको हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं, वुड बी स्टैंडर्ड ऑफ ए टाइप फॉर किसके लिए यूज किया जाता है, वर्किंग के लिए है ना, टाइप वर्किंग, अच्छा टाइप ऑफ वर्किंग हो जाता है, सिंपल सा बात है। इंटरनेशनल टाइप ऑफ इंटरनेशनल ऐसा कोई तो नहीं बोला था, इंटरनेशनल टाइप, सेकेंडरी टाइप, प्राइमरी टाइप, नहीं, वर्किंग टाइप वर्किंग के लिए यूज करा जाता है। तो ये बेसिक आपका क्वेश्चन था जो एसएससी में पूछा गया था। स्लिप गेज क्लासिफाई इनटू द ग्रेड डिपेंडिंग अपॉन देयर आपका गारंटी एक्यूरेसी, मतलब कितना वो मेरा एक्यूरेसी देता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्लिप गेज को अलग अलग ग्रेड में इसको क्लासिफाई करते हैं। द ग्रेड डिफाइन द टाइप ऑफ एप्लीकेशन, ग्रेड मेरा बताता है कि उसका यूज कहां पे करना है ना, और कैसे हम लोग उन सभी का हम लोग रेफरेंस लेके कैलिब्रेट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। जैसे ग्रेड 4 तरह का होता है, मैंने बताया था, ग्रेड 2, ग्रेड 1, ग्रेड 0 और ग्रेड 00, राइट। Slip gauge and gauge block are used for a standard precision length measurement. These gauge made in sets, ये हमेशा सेट में पाया जाता है, एक नहीं, हमेशा एक गुच्छा में पाया जाता है ना, और जिसको हार्डन करके बनाया जाता है। इसमें लो आपका थर्मल एक्सपेंशन रहता है, गर्मी की वजह से इसमें कोई दिक्कतें ना आए, एक्सपेंशन होकर फैल ना जाए, टेढ़ा बेंड ना कर जाए, इसके वजह से हाई ग्रेड स्टील का, जिसमें हम लोग थर्मल एक्सपेंशन कम रख के इसको बनाया जाता है
राइट। और इसके अलावा ठीक है, इतना काफी। अब बात करते हैं ग्रेड के बारे में। यहां देखो इस बारे में ग्रेड का आपको चार्ट बना दिया। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ग्रेड बताया था और लिखवाया था। इस बार यहां पे क्या करा हूं, ग्रेड जो मैं बताया हूं उन सबका यूज बताते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं ग्रेड 2 का, तो ग्रेड 2 का यूज करते हैं कहां पे, मेरा वर्कशॉप में करते हैं। अगर बात करें ग्रेड 1 का तो टूल रूम में यूज करते हैं। ग्रेड 0 का तो इंस्पेक्शन वगैरह में किया जाता है। ग्रेड 00 का तो इंस्पेक्शन में और कैलिब्रेशन करने में हाई प्रिसीजन ओनली, जब मुझे को चाहिए होता है बहुत ही हाई प्रिसीजन, बहुत ज्यादा सटीकता चाहिए होता है, तब इसका हम लोग करते हैं। इसके अलावा एक मेरा कैलिब्रेशन ग्रेड भी होता है जी, ये स्पेशल ग्रेड होता है विद द एक्चुअल साइज ऑफ स्लिप गेज। ठीक है। अब बाकी यहां पे और भी चीज लिखा गया है, जैसे ग्रेड 2 का यूज कहां कहां करते हैं, तो स्लिप गेज यूज फॉर सेटिंग टूल्स, कटर, चेकिंग डायमेंशन रफली ऑन दी शॉप फ्लोर, तो शॉप फ्लोर में इसका यूज करते हैं, है ना। फिर ग्रेड 1 का अगर बात करा जाए तो मैंने कहा था ना कि जो दूसरे आपका मेजरमेंट यूनिट होता उनको कैलिब्रेट करने के लिए, जैसे कि साइन बार, डायल इंडिकेटर, है ना, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, इन सबको सेट करने के लिए या कैलिब्रेट करने के लिए यूज करते हैं ग्रेड 1 का। ग्रेड 0 का बात करा जाए तो इसका यूज हम लोग करते हैं एक्सट्रीम केयर, मैंने कहा था इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, नॉर्मली इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, है ना। और इसके अलावा ग्रेड 00 का बात करा जाए तो हाई प्रिसीजन के टाइम पे इसका यूज करा जाता है स्टैंडर्ड रूम में, है ना, कीप्ड इन द स्टैंडर्ड रूम एंड यूज फॉर द इंस्पेक्शन एंड कैलिब्रेशन ऑफ हाई प्रिसीजन ओनली। क्लियर। चलिए ये चीजें हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। यस, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, स्लीप गेजेस वेयर इन्वेंटेड बाय। याद करो स्लीप गेज का दूसरा नाम क्या था, स्लीप गेज का कुछ मैंने नाम बताया था आप लोग को। अगर आपको याद होगा तो आप इसका आंसर आराम से बोल सकते हो। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। बताइए। इसका मैंने नाम बताया था ना, एक तो मैंने कहा था कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। गेज ब्लॉक भी कह सकते हैं, गेज ब्लॉक भी कह सकते हैं, साथ ही साथ मैंने कहा था जोहानसन ब्लॉक भी कहा जाता। क्यों? क्योंकि सीई जोहानसन के द्वारा ही इसको डिस्कवर करा गया था, डिस्कवर करा गया था। समझ गए? हाँ। और साथ ही साथ इसको हम लोग स्लीप गेज भी कहते हैं। स्लीप गेज तो चलो है ही, क्या ही मैं बोलूंगा, है ना। कभी कभी इसको जॉ ब्लॉक भी कहा जाता है, जॉ ब्लॉक। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, जॉ ब्लॉक। ये जो भी आया है इसी वजह से, जोहानसन का जो के वजह से आया है। तो याद रखना जोहानसन, जो, गेज, ये सबका नाम होता है ना। ठीक है, चलिए। ठीक। यस, ये कितना टॉलरेंस तक ये मेजर कर सकता है, जो स्लिप गेज जो है ना वो मेजर कर सकता है, मेजर टॉलरेंस इन दी रेंज ऑफ 0.001 से लेकर 0.0005 mm तक, वेरी एक्यूरेटली। तो अगर बहुत ही सटीकता के साथ ये 0.001 से लेकर 0.005 mm तक एक्यूरेटली के साथ मेजर किया जा सकता है। पीडीएफ अपलोड होगा मेट्रोलॉजी का, बिल्कुल होगा डियर, बिल्कुल होगा, फ्री में होगा। बस आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, स्टडी यूटी एजुकेशन ऐप को। ठीक है, वहां पे आपको फ्री वाले मटेरियल में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, बात करा गया क्या यहाँ पे, वियर अलाउंसेस इज प्रोवाइडेड ऑन। वियर अलाउंसेस हम लोग किस में देते हैं, गो वाले पार्ट में या नो गो वाले पार्ट में। वियर अलाउंसेस कहां पे देते हैं, कहां पे पीडीएफ मिलेगा, स्टडी STUDY, स्टडी UT एजुकेशन, ये एप्लीकेशन का नाम है। इसको सर्च करना आपको गूगल प्ले स्टोर में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां पे जाओगे फ्री वाले सेक्शन में आपको पीडीएफ मिलेगा, है ना, आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी नहीं, जैसे ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा उसके बाद अपलोड होगा, अभी जाके ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, है ना। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, 1-2 सेशन के बाद कंप्लीट में करवा दूंगा, है ना। चलिए, तो बिल्कुल इसमें हम लोग ओनली गो गेज में देते हैं, बिल्कुल सही बात है, गो गेज में हम लोग देते हैं। आप देख सकते हो ये गो वाला पार्ट है, इसमें क्लियरेंस देते हैं, यहाँ पे टॉलरेंस जोन जो है इसी में प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि नो गो वाला तो पार जाता ही नहीं है, क्योंकि ये मेरा मैक्सिमम मटेरियल वाले पार्ट में बनाया जाता है जो कि पार कर जाता है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे देते हैं। याद है ना, गो वाले को मैक्सिमम हम लोग मटेरियल लिमिट लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू टेलर्स प्रिंसिपल, राइट। याद रखना ये वाले पार्ट भी, ठीक है। तो ये आपका गो वाले पार्ट में दिया जाता है ना। चलिए, डाउनलोड है तो मिल जाएगा डियर, है ना, डाउनलोड है तो मिल जाएगा। जैसे आपका ये कंप्लीट होगा वैसे ही आपको दिया जाएगा, है ना। चलिए,
बात कर देखो गो गेज के, गो गेज विच कॉन्स्टेंटली रब अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द पार्ट, जिसको मुझे चेक करना उसे रबिंग होता है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे टॉलरेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। बात यही कह रहा है इन सिंपल वर्ड। आगे बढ़ जाता है क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। कहा गया इफ द स्पिंडल ऑफ माइक्रोमीटर डज नॉट मूव बाय रोटेटिंग द थिम्बल, मतलब आप थिम्बल को तो रोटेट कर रहे हो, देख रहे हो यहाँ पे थिम्बल रोटेट हो रहा है, जैसे रेचेट स्टेप को रोटेट करते हैं तो मेरा थिम्बल यहाँ रोटेट कर रहा है, तो थिम्बल को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, थिम्बल को रोटेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो स्पिंडल मेरा आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, लेकिन बोल रहे हैं कि थिम्बल को रोटेट कर रहे हैं लेकिन स्पिंडल ऑफ द माइक्रोमीटर डज नॉट मूव, यानी स्पिंडल मेरा ना आगे पीछे कुछ नहीं हो रहा है। तो इस तरह का इसको क्या कहा जाता है बताओ, मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था, है ना, बिल्कुल इसको कहा जाता है मेरा बैकलेस, एक तरह का एरर होता है, एक तरह का मोशन का लॉस होता है, लॉस्ट मोशन होता है। मतलब क्या हो जाता है कि एक बार जैसे घुमाओगे जब, फिर उसको, ये कब होता है जब आप उसके रोटेशन को बदलते हो तब, इनिशियली घुमाओगे तो आगे बढ़ते रहेगा, लेकिन जैसे आप मान लो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा रहे थे, क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, आप एंटी क्लॉकवाइज जस्ट उल्टा डायरेक्शन में घुमाने लगेंगे, तो जब जैसे उल्टा डायरेक्शन में घुमाना स्टार्ट करोगे ना, एक बारी जब आप घुमाओगे उस समय पे स्पिंडल पीछे नहीं आएगा, फिर कुछ देर के बाद वो आने लगेगा, तो वहां पे जो लॉस होता है उसको हम लोग बैकलेस कहा जाता है, जो एक तरह का एरर होता है, एरर होता है, क्योंकि उस समय पे थिम्बल पे तो आगे बढ़ जाता है, आपको दिखाएगा कि मेरा मान लो 10 से मेरा कुछ भाग आगे बढ़ गया, लेकिन स्पिंडल आगे नहीं जाएगा, मतलब मूवमेंट उसका नहीं होगा, तो इट्स अ टाइप ऑफ एरर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, ये भी हम लोग प्रीवियस क्लास में लिख चुके हैं, तो जो जो आप लोग देख चुके हैं उसको हम लोग फटाफट लगाते हुए जाएंगे, बिल्कुल डिले नहीं करेंगे। बताइए, मैं आपको एमएम में भी बताया था और सेंटीमीटर में भी बताया था, और लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, लिस्ट काउंट निकालते हैं पिच, कितना मेरा पिच है, अपॉन दी नंबर ऑफ डिवीजन इन दी सर्कुलर सेक्शन, यानी कि मेरा थिम्बल वाले पार्ट में कितना डिवीजन होता है, तो नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर लिस्ट काउंट इक्वल टू, यस 0. नहीं 00 क्यों होगा, नो 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 नो, गलत बोल रहे हो डियर, 0.01 mm होता है, 0.01 mm होता है, यस 0.01 mm होता है, ठीक है 0.01 mm होता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है, समझ गए, यस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, किस चीज का मेजरमेंट, साइज का मेजरमेंट। अभी तक जो तो आप खुद ही देखो ना, सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में ध्यान दिए, साइज के बारे में ध्यान दिए नहीं, ज्योमेट्री के बारे में दिए नहीं, डायमीटर के बारे में दिए नहीं, लेंथ के बारे में, मेनली लेंथ होता है, मेनली लेंथ, है ना, मेनली हम लोग किसके बारे में ध्यान देते हैं यहाँ पे, लेंथ के बारे में ध्यान देते हैं, है ना। मेट्रोलॉजी इज साइंस ऑफ मेजरमेंट होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो मेरा क्या होता है, लेंथ होता है। मेनली हम लोग कंसर्न करते हैं क्या कि भाई साहब कि हम लोग मेट्रोलॉजी का टारगेट क्या रहता है, कंसर्न रहता है मेरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्टडी करना, अलग अलग स्टैंडर्ड के बेसिस पे, एरर अगर कोई चीज हो रहा, कितना एरर आ रहा वो मेजरमेंट करना, है ना, चेंज लेंथ कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में मेजरमेंट करना, है ना, इंडस्ट्रियल में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसको चेक करना कि कोई गलती तो नहीं है ना, ये सभी चीजें हेल्प में लाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक न्यू क्वेश्चन यहां पे है, एज पर गिवन द फिगर, कहा गया कि रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर, फिगर को ध्यान में देखते हुए आपको बताना कि कितना रीडिंग है, दिस इज अ माइक्रोमीटर, देख के आपको लग रहा है इट्स अ माइक्रोमीटर, है ना, माइक्रोमीटर, जिसमें आप देखोगे ये आपका स्लीव है, ये आपका थिम्बल है, ये आपका थिम्बल है ना। एक काम करता हूं यहां पे थोड़ा सा दूसरे जगह पे इसको लिखता हूं, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा, है ना। तो दिस इज कॉल्ड योर स्लीव, ओहो दिस इज कॉल्ड योर थिम्बल, यहां से लेकर, ठीक है, स्लीव ये आपका यहां से लेकर यहां तक आपका स्लीव कहलाता है, ठीक है। बाकी ये तो फ्रेम का पार्ट है तो इसको जाने दो, ठीक है। हाँ, अब इसमें देखोगे ना आपका ग्रेजुएशन है, मार्किंग है, तो इसमें जो मार्किंग है ना बिल्कुल करेक्ट है डियर, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है बैटमैन, लेकिन मुझे समझाने दिए सभी को। इसमें ग्रेजुएशन ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एक हम लोग कहते हैं अपर आपका या फिर अपर या लोअर बोलो या मेजर या माइनर बोलो, तो ऊपर वाले को कहा जाता है मेजर, इस वाले पार्ट को कहा जाता है मेजर, मेजर इसको डिवीजन कहा जाता है, यहां जो डिवीजन होता है मेजर डिवीजन कहते हैं, और नीचे वाले को कहा जाता है माइनर डिवीजन, क्या कहा जाता है मेरा, माइनर, है ना, माइनर, माइनर डिवीजन, डिवीजन
नीचे वाला को माइनर डिवीजन, ऊपर वाले को मेजर डिवीजन। ऊपर वाला जो मेजर डिवीजन होता है वो एकक mm करके जाता है, नीचे वाला 0.5। जैसे कि स्केल में आप देखे होंगे, जैसे ऊपर वाला है, यहां देखो 0 है ना, तो 0 के बाद फिर यहां पे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। मान लो 5 तक है तो 5 तक मैं लेता हूं। अब ये तो मान लो mm में ले लेता हूं, है ना, ये सबका सब किस में mm में है, mm में है। ये भी किस में आपका mm में है, ये किस में आपका mm में है, ये किस में आपका है mm में है, ये किस में आपका mm में है, ये किस में आपका है mm में है। अब नीचे में जो है ना, ये तो हो गया किसके बारी, ये तो मैंने कहा आपका मेजर वाला पार्ट हो गया, ये हो गया आपका मेजर, आपका डिवीजन हो गया, डिवीजन हो गया। नीचे जो रहता है ये इसके जस्ट बीच में रहता है, बीच में। अब अगर बीच में रहेगा तो खुद ही बोलो ये क्या रहेगा, अगर 1 और 2 mm के बीच में है तो 0.5 आएगा, तो 0.5 मतलब ये हो गया 1.5 mm, है ना। एक के बाद 0.5, 0.5 यहां पे आएगा मेरा 1.5 mm, फिर यहां पे आएगा मेरा 2.5 mm, फिर यहां पे आ जाएगा मेरा 3.5 mm, यहां आ जाएगा मेरा 4.5 mm, इसी तरह से यहां अगर रहेगा तो 5.5 mm, यानी कि 0.5 mm का नीचे में आपको गैप नजर आ जाता है। कहां पे मेरा, माइनर वाले डिवीजन पे, माइनर वाले डिवीजन पे आपको नजर आता। अब यहां पे थिम्बल है, थिम्बल में आपका टोटल रहता है 50 डिवीजन। टोटल कितना डिवीजन रहता है, 50 डिवीजन रहता है। अब यहां पे आपको करना क्या, कैसे मेजर करना है, मैं सिंपल बता रहा हूं आपको। यहां पे फॉर्मूला में लिख देता हूं, एक बारी फॉर्मूला याद रखना, आपका काम बन जाएगा। फॉर्मूला क्या है कि सिंपल आपको देना है सबसे पहले मेजर डिवीजन, मेजर डिवीजन, है ना, मेजर डिवीजन कितना वो लिखो, प्लस प्लस यहां पे आपको जोड़ना क्या, माइनर डिवीजन। तो फिर यहां पे जोड़ोगे क्या, माइनर, माइनर डिवीजन, ठीक है। और फिर आपको प्लस क्या करना है, थिम्बल डिवीजन, थिम्बल, THIMBLE, थिम्बल डिवीजन। और थिम्बल डिवीजन में जितना आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना लिस्ट काउंट से, लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। और मैं बता देता हूं लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 आपका mm हो जाता है। तो आपको इंटू कर देना थिम्बल डिवीजन के साथ लिस्ट काउंट। तो अब देखो सिंपल, मेजर डिवीजन कितना है सर, मेजर डिवीजन जो दिखाई दे रहा है, तो सर यहां 5 दिखाई दे रहा है, 6 तो दिखाई नहीं दे रहा, 6 तो आपको दिखाई नहीं दे रहा ना। अगर मैं इसको इरर हटा देता हूं और हटा के लिखता हूं, ध्यान से देखना यहां पे, अगर मैं इस तरह से करके लिखता हूं तो देखो यहां पे 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो 5 आ गया, तो यहां लिख दिया मैं 5 प्लस माइनर, माइनर में कितना दिख रहा है सर, पॉइंट पॉइंट करके, तो 5 के बाद देखो, आपको 5 के बाद देखना है, तो सर 5 के बाद आपका एक है लाइन, यानी यहां पे क्या आएगा 0.5 आपका आ जाएगा, और तो यहां पे क्या आएगा मेरा 0.5। इसके बाद आपका थिम्बल डिवीजन, तो थिम्बल देखो, थिम्बल का कौन सा, ये जो लाइन है ना, जीरो लाइन, इस जीरो लाइन को कौन जाकर टच करा, वो देखो, तो ये जाकर लाइन को टच करा, ये वाला पार्ट, ये आप देखोगे ये इधर देखो 25 और 30 के बीच में, तो 25 के बाद यहां आएगा 26, फिर आएगा 27, यहां आएगा 28, यानी 28 को जाकर टच कर रहा है। तो यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे 28 इंटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना आता है मेरा माइक्रोमीटर का, 0.01, तो 0.01 बस। अब यहां पे 5 प्लस 0.5 प्लस, अगर आप 28 इंटू 0.01 करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 0.28, तो यहां पे आपका आएगा कितना, 5.78। आप नॉर्मल भी एक चीज कर सकते थे, देखो लिस्ट काउंट से जब हम लोग इंटू करते हैं ना, तो वो 0 2 घसक जाता है। जैसे 28 आया था ना, तो 28 को जीरो जो है 2 जीरो के बगल में डाल दो, तो 1 8 और 2 2 2 के नीचे, मतलब पीछे आप जीरो कर दिए, पॉइंट लगा दिए बस, है ना, 2 डिजिट के आप पीछे करके जीरो लगा दो, आपका काम बन जाएगा, यहां पर आपका आंसर मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बनता, तो इसको बार बार आप कर लेना, है ना। चलिए अब यहां से अगर आप समझ गए होंगे कि 5.87 हो रहा है, तो इसको मैं आपको टेस्ट में दूंगा कुछ और क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन देखो, जैसे यहां पे एक दिया गया है, एक सेकंड, ये सेम है क्या, हाँ सेम है, ये वाला मेरे को बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर बताइए, इसको देख के आंसर बताइए। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो थोड़ा तेज विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी, उनके लिए क्वेश्चन है, बताओ क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर रीडिंग करके बताओ क्या हो जाएगा आंसर। यहां भी दोनों बात है कि यहां पे स्लीव है ये, और ये मेरा थिम्बल है ना। ऊपर अपर डिवीजन, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला पुट करो और बताओ क्या हो जाएगा आंसर। जल्दी से बताइए, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
जी डियर है, क्रैश कोर्स में आपको सब मिल जाएगा। क्रैश कोर्स में मेट्रोलॉजी को पूरा पढ़ाया गया है। अभी लेक्चर जा ही रहा है, अभी 19 लेक्चर के आसपास आया है, कुछ लेक्चर जो है और भी आएगा, बाकी क्वेश्चन के थ्रू जो बहुत सारा चीजें वो समझा ही दिया जा रहा है डियर है। सरिका मैंने कहा ना है। कितना आ रहा है डायरेक्ट आंसर मेरे को बताओ। 1.4 1. आप आंसर डायरेक्ट को मेरे को बताओ ना, कैलकुलेट करके आंसर बताओ। सरिका जी है डियर है, मैंने कहा ना है, क्रैश कोर्स में आप देखोगे मिल जाएगा। ओनली अगर मेट्रोलॉजी का बोल रहे हो तो नहीं मिलेगा, क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा है? अरे कैसे नहीं दिख रहा है? ये रहा 0, ये रहा 1 है ना। फिर यहाँ पे दो लाइन है, अगर मैं बता देता हूं कैसा है। यहाँ पे एक इधर आपका यहाँ पे है 0, फिर एक लाइन गया है, फिर यहाँ गया आपका 1 गया है ना। 1 के बाद फिर नीचे से अगर बात करा जाए तो नीचे में यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है, फिर एक यहाँ लाइन है, 2 लाइन है ना, 2 लाइन है, फिर एक 3 लाइन है यहाँ पे, इस तरह से है ना। और थिम्बल में अगर बात करा जाए तो थिम्बल में ये जो 0 लाइन है, इससे पहले आपका 1 है, 2 है, 3 है, यहां से 0 स्टार्ट हुआ है, फिर यहां गया है 4 और यहां गया है 5। बस ये तो है, बस यही है। इसको बताओ क्या होगा आंसर। नहीं 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 आ रहा, आप लोग से नहीं आ रहा है। देखोगे यहां पे, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो 0 है, 0 के बाद यहां 1 आ रहा है, और 1 के बीच में एक यहां पे हाफ दिया गया, ठीक है। तो आप देखोगे 1 2 3 4 के बाद आ रहा है 1 2 3, तो एक तो आपको यहां दिखाई क्या दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने कहा था एक आपका दिखाई दे रहा है, तो आप एक ले लो। पहले आप यहां पे क्या करोगे, एक ले लोगे, क्योंकि ये मेरा क्या अपर डिवीजन, जैसे मैंने कहा था ना, ये वाला अपर वाला दिस इज कॉल्ड योर आपका मेजर डिवीजन। चलो मैं मान लेता हूं मेजर डिवीजन, तो मेजर डिवीजन, तो मेजर डिवीजन में आपका 1 mm आ रहा, तो एक को आप रखो, ठीक है। प्लस माइनर डिवीजन में देख लेते हैं, माइनर डिवीजन में क्या आपको दिखाई दे रहा है सर, माइनर नीचे वाला 1 है, 2 है, 3 है, तो आपको पता है कि 0.5 करके, तो ये मेरा 0.5 यहां पे आ जाएगा, है ना, 0.5। लेकिन 0.5 के बाद और एक है, मतलब कि 0.75, तो यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा पॉइंट मेरा 75, तो यहां पे मैं क्या लेके चलूंगा, यहां पे चलूंगा 0.075, ठीक। और इसके अलावे आ जाता है मेरा क्या पे थिम्बल वाला, तो थिम्बल यहां पे देखोगे 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो 3 इंटू 0.01, यहां से अगर करोगे तो विल गेट 1.178 इज द आंसर। थिम्बल में 0 कैसे है डियर, 0 से स्टार्ट हो रहा ना, ये वाला, इस 0 लाइन को पकड़ना है ना, 0 लाइन में देखो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा यहां पे आप लोग का आंसर, ठीक है। समझ गए ना, यहां पे समझ गए कैसे यहां पे आंसर आएगा, है ना, ठीक है। देखो ना यहां पे आप गलती किए होंगे, देखो यहां पे ये 0.5 था, और 0.5 को भी अगर हाफ कर दोगे, सिंपल आप करो ना, 0.5 को भी अगर हाफ कर देते कितना आ जाएगा बताओ यहां पे, है ना। अगर मैं क्या करता हूं 0.5 को हाफ कर देता हूं एग्जैक्टली, तो आएगा 0.25, तो यहां पे आ जाएगा ये वाला क्या मेरा 0.25, तो ये दोनों को काउंट करना पड़ेगा, नहीं दोनों को लेना पड़ेगा, इस लास्ट तक लेना पड़ेगा। तो यानी कि अगर मैं यहां पे लेता हूं क्या कि 0.25 और प्लस कर देते हैं 0.5, तो कितना आ जाता है मेरा 0.75। अच्छा 0.75 आ रहा, मैं 0.00 डाल दिया, 0.75 आएगा, सॉरी। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरा 0.75, और इसके बाद तो 3 नजर ही आ रहा, 3 के साथ ये मेरा लिस्ट काउंट आ गया, ये क्या आ गया मेरा थिम्बल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट मेरा 0.01, और बाकी ये चीज तो करके मैं देख लेता हूं यहां पे 1 और प्लस 0.75, जिससे यहां पे आ गया, चलो मेरा आ गया यहां पे 1.75, इसको प्लस करेंगे, है ना। चलो मैं एक काम करता हूं, शॉर्ट वे में करा देता हूं, पहले इन दोनों को मैं जोड़ा तो आ गया यहां पे कितना 1.75, एंड प्लस यहां पे 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे 0.01 से, तो ऑब्वियसली आता आ जाएगा मेरा 0.03, तो क्या आ जाएगा मेरा यहां पे प्लस करेंगे 1.75 को, तो कितना आ रहा है 1 पॉइंट, सही तो आया मेरा, सही आ रहा है, आ गया 1.78, हाँ 1.78 आएगा, 1.78 आएगा, मैंने एक जीरो लगा लिया था एक्स्ट्रा, तो ये चीज आएगा। क्या अब आप लोगों को क्लियर हुआ, यहां पे सबको आ रहा है? जब तक समझ नहीं आएगा तो फायदा नहीं है। 0.75 कैसे समझ गए ना, जैसे मैंने आपको, हाँ यहां बोल रहे सर 0.75 कैसे, मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपको कहा था ये देखो आपका 0 है, फिर आपका 1 mm है, तो 1 के बाद तो दूसरा mm आपको नजर यहां पे आ नहीं रहा है,
दूसरा आप लोग को यहाँ पे नजर तो आ नहीं रहा, इस वाले को थोड़ा मैं ज्यादा लंबा ले लिया था, है ना। दूसरा वाला आपको नजर तो आ नहीं रहा, तो एक ही है मैम आप लोगों को मेजर वाला में। अब माइनर बात करते हैं। सर माइनर में अगर बात करते हैं एक के नीचे, तो एक के नीचे आप देखोगे तो बीच में यहां आ रहा है, तो ये हो गया 0.5। 0.5 के बाद और एक है, तो क्या किया ना, ये 0.25 करके जोड़ा है। 0.25 प्लस 2.5 तो आ गया 0.5 प्लस 2.5 तो आ गया 0.75 आ जाएगा, समझ गए। यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस इस बार कितना लिया, 0.25 करके लिया गया है। 0.25 कि देखो ना, इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, इससे पहले मेरा ऐसा था कि एक है और दो है, उसके बीच में जस्ट नीचे में एक लिया गया था 0.5, लेकिन इस बार देखो दो लाइन दिया गया है, यानी कि यहां पे भी आपका 0.05 आपका डिफरेंस है, फिर आपका 0.5 यहां पे भी डिफरेंस है, इसलिए 0.25 यहां पे बीच में आया, समझ गए। 0.25 को 4 बार जोड़ोगे तब जाके एक आपका आएगा ना, तो यहां पे 0.25 प्लस 0.25 यहां जोड़ोगे तो 0.25 और 0.25 और 0.25 और 0.25, तो 1 2 3 4 4, अगर आप 4 इंटू 0.25 करोगे तो खुद देखो कितना आ रहा है, आप करके देखो, करके देखो। पॉइंट अगर मैं बोलूंगा 0.25 आ रहा इंटू 4, तो आप कितना आ रहा है, एक आ गया ना। इस बारी वो क्या किया गया है, जो माइनर डिवीजन है उसको 0.5 आधा करके नहीं जोड़ा है, एक को 4 भाग डिवाइड कर दिया, 0.25 मैंने 25 करके, ये एक को 100 मान लो तो 25 करके डिवाइड करा गया, इसलिए 3 डंडी नीचे में नजर आए एक के बाद। आपको जब भी माइनर वाला पकड़ना तो याद रखना मेजर के नीचे, तो मेजर 1 वाला पकड़ लिए, इसके नीचे देखो कितना डंडी है, 1 2 3, 3 डंडी है, यानी समझ लेना 0.25 करके ले रहा, क्योंकि देखो ना ये 0 और 1 है, और 0 1 के बीच में नीचे में देखो आपका कितना डंडी है, एक है, एक 2 है, एक 3 है, 3 है, यानी कि बेसिकली डिफरेंस आपको देखना है। तो डिफरेंस अगर देखा जाए यहां से यहां के 1 2 3 और 4, देखो कितना डिफरेंस है, एक इसके बीच में एक डिफरेंस, इसके बीच में 2 डिफरेंस, इसके बीच में 3 डिफरेंस, इसके बीच में 4 डिफरेंस, तो बेसिकली एक को 4 बार डिवाइड कर देना, तो 0.25 करके, तो इसका 0.25 प्लस 0.25 प्लस 2.25, तो 0.75 आ गया, किसका, माइनर का। मेजर का तो एक था ही, बाकी डिवीजन में अगर मैं थिम्बल का बात करता हूं तो 0 यहां दिया गया था, फिर 1 2 3 तो 3 लिखा इंटू 0.01 लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, समझ गए ना। दोबारा कोई दें, हम सर्कुलर स्केल के लिए 50 डिवीजन तो काम में आ गया, हाँ हाँ हाँ, यहां पे आपको 50 नहीं, वो आगे भी जा सकता था, यहां से स्टार्ट किया गया, 0 से लेकर 5 तक दिखाया गया है ना, 0 से लेकर 5 तक दिखाया गया, आपको वही देखना है। यहाँ पे 15 से स्टार्ट करता, 20 से स्टार्ट करता, आपको बस देखना है कि यहां दे देगा मान लो 15 और यहां देगा 20, तो बस आप 15 से लेकर 20 के बीच में जितना जाएगा, 15 के बाद 16 17 इस तरह करके लेना, और जो 0 लाइन को टच करेगा वहीं पे आपको काउंट करना कि थिम्बल का कितना आ रहा है। तो 0 वाले को टच कितना किया, 5, जान लो 0 है तो 0 के बाद 1 2 3, तो 3 को जाकर टच किया, तो 3 इंटू लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। चलिए नेक्स्ट में एक काम करता हूं, यहां पे कुछ और दिया हूं, चलिए इन सबको ट्राई करिए, देखता हूं कितने बच्चे यहां पे कर पाएंगे। एक काम करता हूं, मैं खुद से देता हूं एक, है ना, मैं खुद से बना के आप लोग को देता हूं, देखता हूं कितने जो स्टूडेंट है वो कर पाते हैं, ठीक है, कितने स्टूडेंट कर पाते हैं। मैं एक काम करता हूं ना, यहीं पे देता हूं, एक सेकंड, तो यहां पे एक देता हूं आप लोग को क्वेश्चन, ठीक है, यहां पे मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूं, चलो देखो, आप लोग बनाना, आप लोग प्रैक्टिस थोड़ा कर लो, मैं जब तक आप लोग को प्रैक्टिस ना करवा दूं तब तक मेरा भी मन नहीं भरेगा कि हाँ भाई आप लोग को समझ में आया है। मान लो यहां से मेरा स्टार्ट हो रहा है, कहीं से भी स्टार्ट हो रहा, सपोज करो मैं कोई भी एक एग्जांपल क्या ले लूं, चलो ठीक है ना, 0 से स्टार्ट कर देता हूं आपका, है ना, तो कहां चल गया भाई, ये 0 है, फिर 1 2, ठीक है ये ले लिया, एंड नीचे में ले लेता हूं माइनर वाला, 1 2 3 4, ठीक ये ले लिया। बाकी यहां पे अगर बात करते हैं किसमें, थिम्बल वाले पार्ट में, तो ये तो 0 लाइन चल गया, और स्टार्ट कर रहा मान लो यहां से समथिंग 20 से स्टार्ट कर रहा है ना, चलिए बताइए इसका रीडिंग मेरे को बताओ, ये 0 है, 0 ठीक है, अब इसका रीडिंग मेरे को बता दो, इसका जैसे आप बना दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग समझ में आ गया है। बताइए क्या होगा इसका, कोई बात नहीं, क्या बताओ, इसका आंसर बताओ, इस वाले फिगर का आंसर बताओ, आंसर क्या हो जाएगा, इसका माइक्रोमीटर का रीडिंग बताओ।
माइक्रोमीटर का रीडिंग बताओ क्या होगा। सिंपल फॉर्मूला आपको यूज करना है जो मैं आपको बताया था, क्या, मेजर डिवीजन प्लस माइनर डिवीजन, है ना, मेजर डिवीजन प्लस माइनर डिवीजन प्लस थिम्बल आपका डिवीजन इंटू कर देना लिस्ट काउंट, बस यही फॉर्मूला आपका था जो मैंने आपको बताया था, है ना। चलिए बताइए, 4.25 यहां पे आ रहा है, वेरी गुड। अगर सबका आ रहा तो मुझे लग रहा कि कहीं ना कहीं आंसर सही होगा, देख लेता हूं। मेजर डिवीजन का बात करते हैं, मेजर ऊपर में है तो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, है ना, तो 3 ले लेता हूं, प्लस माइनर डिवीजन 0.5 है तो 0.5 ले लिया, प्लस थिम्बल डिवीजन 20 से स्टार्ट हुआ तो 21 22 23, ये हो जाएगा मेरा 24, तो यहां पे आ जाएगा मेरा कितना 24 इंटू लिस्ट काउंट 0.01, थोड़ा मैं करके भी देख लेता हूं। सो यहां पे कितना आ जाएगा 24 इंटू 0.01, बिल्कुल आप लोग के लिए मैं एकदम बच्चा जैसा कर रहा हूं ताकि आप समझो। इसको मैं कैलकुलेट किया तो आया मेरा कितना 0.25, ठीक है आया। इसको देखोगे 3.5 तो पक्का पक्की, यहां तो 3.5 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इसको दोनों को जोड़ देना है, तो यहां पे क्या करना है, देखो 5 में लिख दिया, 4 आएगा ना, ठीक है, 4 प्लस कितना करना 3.5, तो आंसर कितना आ रहा है यहां पे 3.5 प्लस 0.25 को ऐड कर दूंगा तो आ जा रहा है मेरा 3.75 इतना ही आ रहा ना आप लोग का। 4.25 कैसे आ गया, क्या मैंने कुछ गलती किया, 20 21 22 23 24 0.25 आया और यहां पे 0.5 है तो 3.5 नहीं, 4.25 कैसे आया, एस्पिरेंट आपका कैसा है समझ नहीं मेरे को आया, सोरिया आपका भी कैसा है समझ मेरे को नहीं आया। सबका आ रहा ना, ये आ रहा ना, ये एमएम, इतना एमएम आएगा, इतना एमएम रीडिंग आपको आएगा, है ना। हाँ मैं फिगर दे दूंगा ना, सब कुछ दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेना, पहले इसको बना लो, है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ ठीक है। चलो तो यहां पे अब आप लोग को प्रैक्टिस के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप बनाना, मैं कल इसका आंसर बताऊंगा आप लोग को, कल मैं आप लोग को इसका आंसर बताऊंगा, आज स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व करना, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले को भी सॉल्यूशन करना, है ना। ध्यान रखना नीचे वाला डिवीजन देखना कि 1 दिया है या 4 दिया है, देखोगे यहां पे 0 और 1 के बीच में नीचे देखोगे तो 1 डिवीजन 2 डिवीजन 3 डिवीजन और 4 डिवीजन किया है, 4 डिवीजन मतलब 0.25 ठीक है। दो तरह का रहेगा माइक्रोमीटर, एक कभी कभी आपको देगा केवल 1 देगा तो समझ लेना 0.5 का बात कर रहा है, अगर 4 देगा तो समझ लेना 0.25 लेना, मतलब ऊपर में यहां 0 से और 1 और बीच में केवल 1 दिया, जैसे अभी मैं आपको दिया था केवल 1 था, तो एक जैसे क्वेश्चन भी जो आपको पूछा गया था वो 1 ही था, देखो 1 और 0 और 1 के बीच में 1 नीचे है, 1 और 2 के बीच में 1 है नीचे, यानी 0.5। लेकिन अगर आपको नजर आएगा क्या कि 1 और 0 और 1 के बीच में नीचे 4 लाइन है, जैसे यहां पे 1 दे दिया और यहां पे आपको लगभग 3 दे देगा, 3 मतलब कि 4 डिवीजन बेसिकली, इसके बीच में 1 आ गया डिवीजन, इसके बीच 2 डिवीजन, इसके में 3 डिवीजन और इसके बीच 4 डिवीजन, यानी 0.5 लेके लेना, तो इस बेसिस आप समझ लेना, ठीक है। चलिए तो चलिए आगे बढ़ जाता हूं मैं यहाँ पे, अरे यहाँ पे आंसर दिया गया था, चाहे तो आप लोग आंसर भी स्क्रीनशॉट करके ले लो, है ना, और बाद में अगर जिसका जो भी यहाँ पे आंसर आएगा करेक्ट आएगा कि नहीं आएगा आप यहाँ पे देख लेना, लेकिन अपने साथ चीट मत करना, ये नहीं कि आप आंसर देख देख के बनाना, पहले आप ट्राई करना फिर यहाँ पे आंसर देखना, सबका आंसर यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। क्या बोल रहे असफिगर दे दिया, असफिगर दे दिया मतलब क्या बोल रहे हो डियर, मैं बोला ना इसका पीडीएफ आपको क्लास जब कंप्लीट हो जाएगा उसका पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा एप्लीकेशन में, स्टडी यूटी एजुकेशन को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, जैसे क्लास एंड हो जाएगा यानी कंप्लीट मेट्रोलॉजी मैं पीडीएफ इसका दे दूंगा, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, सारे कुछ अभी फिलहाल नहीं मिलेगा, अभी आप केवल प्रैक्टिस के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, समझ गए ना डियर। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर, और सेशन को सारे कोई लाइक आप लोग नहीं करते हो, बताओ इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग लाइक नहीं करते हो, अभी लाइक केवल 12-13 है जबकि बच्चे यहाँ पे 20 देख रहे हैं लाइक, कहां गए भाई। चलिए डेप्थ माइक्रोमीटर ये स्पेशल माइक्रोमीटर यूज टू मेजर, अब नाम से सब कुछ बोल दिया तो अब क्या बोला जाए, लैपटॉप में कैसे स्क्रीनशॉट ले फोन से ले लो, फोन से ले लो, वैसे लैपटॉप में भी स्क्रीनशॉट होता है, आप देखना लैपटॉप में एक बटन होता है जहां पे लिखा रहता है PRTSC, अगर आपका होगा PRTSC है ना, और कुछ सिंबल होगा ऐसा ऐसे करके और एक आपका सीजर जैसा बना होगा,
है ना, कैंची जैसा एक बना होगा ऐसा कुछ करके। ये एक बटन होगा, लेपी में आप देखोगे जहां पे फंक्शन की रहता ना वहीं भी देखोगे, है ना। फंक्शन की जब इंड होता है उसके बाद आपको नजर आएगा फंक्शन, जैसे एफ होता है ना F12 के बाद आपका रहता है एक इंसर्ट वाला बटन, और इंसर्ट के बाद आपको बटन मिलता है ये वाला बटन, है ना, PRTSC। ये बेसिकली स्क्रीनशॉट लेने का ही बटन होता है। इसके बाद होता है डिलीट वाला बटन, तो देखोगे डिलीट या बैक स्पेस, इसके बाद डिलीट वाला बटन होता है और इसके जस्ट नीचे होता है बैक स्पेस, तो बैक स्पेस के ऊपर डिलीट, उसके जस्ट आपका पीछे देखोगे इससे, तो आप ले सकते हो तब भी, ठीक है, कभी भी। देखो मैं ट्राई करके दिखाऊं, देखो मैं अभी लाइव आप लोग को दिखा रहा हूं। आई थिंक देखो ये देखो स्क्रीनशॉट आप लोग के लिए, देखो ये भी मैं कर दिया, ये आ गया ना। अब देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, यहाँ पे देखो ये रहा, मैं स्क्रीनशॉट जितना ले सकता हूं ले लेता हूं, जैसे ये मैं इतना लेने का मन करता हूं तो मैं स्क्रीनशॉट ले लिया और ये स्क्रीनशॉट मेरा सेव हो गया, स्क्रीनशॉट मेरे यहाँ पे सेव हो गया, समझ गए ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको दिखा दिया ना, समझ गए। ओके, डेप्थ माइक्रोमीटर इज स्पेशली माइक्रोमीटर यूज्ड टू मेजर डेप्थ ऑफ फॉल, डेप्थ ऑफ ग्रूव, हाइट ऑफ द शोल्डर, बिल्कुल बिल्कुल ऑल ऑफ दीज, है ना। हाइट, अब कोई किसी तरह का भी हाइट है आप आराम से ले सकते हैं, तो आपको आंसर यहां पे समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में इससे पहले बता चुका हूं। सर आईएएस इस एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं क्या? हाँ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मतलब क्या है डियर, आपको डिस्क्रिप्टिव वे में ज्यादा डिटेल में नहीं पूछता है, बहुत ही थियोरेटिकल वे में आपको क्वेश्चन पूछता है, वन लाइनर पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन होता है जो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्टिव या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वो 15 से 20 ही क्वेश्चन रहता पूरा का पूरा पेपर में। ओके, बताइए इसका आंसर। कहा गया है इन एन आउटसाइड माइक्रोमीटर डैश टर्न ओपन द एनविल बाय एग्जैक्टली। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर में, देखो माइक्रोमीटर को दो भाग में डिवाइड करा गया, इनसाइड और आउटसाइड, दोनों में पढ़ाया हूं, मेट्रोलॉजी को थ्योरी में सब कुछ पढ़ाया हूं, उसे बस समझाऊं। आउटसाइड माइक्रोमीटर जो केवल आउटसाइड मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, इनसाइड माइक्रोमीटर जो इनसाइड मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो कहा गया कि आउटसाइड माइक्रोमीटर में बताइए एनविल जो होता है, एनविल आपको पता ना, ये कहां गया मेरा फिगर, अगर आप देखोगे एनविल का पार्ट जो है, एक बार जैसे ये एनविल का पार्ट है, ये एनविल है, ये एनविल है, ठीक है। तो यहां पे कहा गया है, देखो फिर से अब मैं दिखा देता हूं कि टर्न ओपन द एनविल बाय एग्जैक्टली 1 mm, ठीक है। कितना आप घुमाओगे तो एनविल को जाके 1 mm की ओर एनविल की ओर जाएगा, उसके बारे में बात करा गया। एक बार घुमाओगे थिम्बल को, है ना, या 2 बार घुमाओगे, अच्छा एनविल को ओपन करने के लिए कहा गया, सॉरी थिम्बल का बात नहीं करा गया, थिम्बल का बात नहीं करा गया, तो ध्यान रखना यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा। आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल, बिल्कुल करेक्ट है डियर, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे हैं जो आंसर यहाँ पे दे रहे हैं, क्या जो आंसर यहाँ पे दे रहे हैं आपका सी, तो आ जाएगा मेरा 2 टर्न, है ना, याद रखना। माइक्रोमीटर प्रिसीजन माइक्रोमीटर होता है ना, और इसमें एक्यूरेसी आप लोग को वही 0.01 mm का देता है, और ये हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर यानी आउटसाइड डायमीटर वगैरह के लिए यूज करा जाता है ना। और इससे हम लोग क्या करते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर में अगर 2 बार जब हम लोग टर्न करते हैं तब जाके मेरा एनविल जो है वो बाहर होता है। कितना, 1 mm से बाहर होता है एनविल, है ना, एनविल 1 mm से बाहर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। सर्कुलर स्केल और माइक्रोमीटर इज मार्क एज, सर्कुलर स्केल देख लो, ये रहा एनविल बाहर होता, तो यहां पे सर्कुलर स्केल में क्वेश्चन क्या था, सर्कुलर स्केल और माइक्रोमीटर इज मार्क ऑन, सर्कुलर स्केल किसमें, एनविल में रहता है, सर्कुलर स्केल या थिम्बल में रहता है, या बैरल में रहता है, या फिर रेचेट स्टॉप में रहता है। रेचेट में किसी तरह का कुछ तो रहता नहीं है ना। और एनविल का बात करते हैं, एनविल में भी नहीं रहता, बचा बैरल, बैरल में भी, थिम्बल में, थिम्बल में ही तो आपका सर्कुलर स्केल रहता है ना। ये थिम्बल वाला पार्ट है, इसी में चारों तरफ 50 डिवीजन जो बटा रहता है, ये वाला पार्ट का बात करा गया, थिम्बल में रहता है ना। किस में रहता है मेरा, थिम्बल में देखने को मिलता है। हाँ, 1 रोटेशन में पिच क्रॉस करता है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल अगर कोई बोल दे तो आप लोग को पता है माइक्रोमीटर किस प्रिंसिपल में काम करता है, बताइए तो कोई, माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल बताइए, किस प्रिंसिपल में यह काम करता है, किस प्रिंसिपल में काम करता है वो बताओ, एनीवन। स्लीव को बैरल कहते हैं। माइक्रोमीटर किस प्रिंसिपल में काम करता है, ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछा हूं, देखता हूं कितने आंसर दे रहे हैं।
यस, वेरी गुड। स्क्रू एंड नॉट, कौन सा? स्क्रू एंड नॉट। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रोमीटर, कौन सा माइक्रोमीटर का पार्ट नहीं होता है ना, कौन सा माइक्रोमीटर का पार्ट नहीं होता। अभी मैंने आपको फिगर से दिखाया था, ये रहा फिगर, इसमें से देखो कौन सा पार्ट है। एनविल है क्या? बिल्कुल है सर, यही तो मेरा वर्कपीस के इसी के बीच में तो मेजर करा जाता है, एनविल और स्पिंडल के बीच में। स्लिप दिया गया, बिल्कुल स्लिप पार्ट होता है, थिम्बल भी पार्ट होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? मैं नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेजर पार्ट याद रखना, कौन कौन सा मेजर पार्ट होता है। देखो सबसे मेजर पार्ट में आपको, एक सेकंड, मेजर पार्ट में आपको बता देता हूं। एक तो आ गया मेरा स्पिंडल, एनविल, पहले बात देख लो, एनविल हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है, एनविल। स्पिंडल 2 मेजर पार्ट होता है, देन इसके बाद लॉक नट एक मेजर पार्ट होता है 3 नंबर का, है ना, स्पिंडल हो गया। थिम्बल मेजर पार्ट होता है, स्लीव मेजर पार्ट होता है ना, समझ गए। तो दीज आर दी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। ये एनुअल फेस कहा गया, फेस किसको कहा जाता है? इस वाले पार्ट को, जो बिल्कुल फेस है, ये वाला भाग जो है ना, ये फेस हो गया, ये एनविल का फेस हो गया और ये स्पिंडल का फेस हो गया। लेकिन ये एनविल है और ये स्पिंडल है, तो ये 2 हो गया, एक लॉक नॉट 3 हो गया, थिम्बल हो गया 4 और स्लीप 5, ये 5 आपका इंपॉर्टेंट पार्ट। और एक रेचेट स्टॉप, ये भी होता 6 इंपॉर्टेंट। वैसे आप फ्रेम भी लेके सकते हो, 7 को भी ऐड कर लो सारे, क्योंकि फ्रेम अगर नहीं रहेगा तो किसको, सबको पकड़े रखेगा। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का कौन सा पार्ट नहीं होता है ना, वर्नियर कैलिपर का कौन सा पार्ट नहीं होता? बीम, लॉकिंग स्क्रू, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड या रेचेट स्टॉप, बताइए कौन मेरा नॉट अ पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर, नॉट अ पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर, नॉट अ पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर। क्या होगा आंसर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रेचेट स्टॉप जो है ये देखने को मिलता है मुझे माइक्रोमीटर में देखने को मिलता है। बाकी हाँ, डेप्थ ब्लेड तो होता ही है ना, बीम भी आपका होता है, मेन स्केल बीम बोलते हैं, और लॉकिंग स्क्रू भी देखने को मिलता है। देख लो यहाँ पे वर्नियर स्केल, जैसे देखो आपका जो होता है, जो से एक इनर डायमीटर या डायमेंशन को मेजर किया जाता है, एक जो होता है जो आउटर डायमेंशन को मेजर करता है, एक मेरा होता है यहाँ पे वर्नियर स्केल जो मूविंग होता है, यही मेरा मूव करता है ना, और एक आपका मेन स्केल होता है जो कि मेन स्केल मेरा फिक्स होता है, ठीक है। इसके अलावा एक स्क्रू क्लैंप होता है, इसी स्क्रू क्लैंप को हम लोग यहाँ पे लॉकिंग स्क्रू भी बोल सकते हैं, लॉक किया जाता है या मूवमेंट भी कर सकते हो, राइट। इसके अलावा कि मेरा डेप्थ भी मेजरिंग आपका स्केल होता है। तो दैट्स व्हाई आंसर क्या जाएगा? रेचेट स्टॉप, ये माइक्रोमीटर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 56 का, तो 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आप लोग का? सी। क्लियर? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिकली डियर बीम मतलब बात करा गया है बीम स्केल का ही, है ना, इसी का बात करा गया है। आप यहाँ पे वो मत समझना कि भाई ये मिलिंग मशीन का बात कर रहा है, ठीक है, वो मत समझना। यहाँ पे मिलिंग का हम लोग स्टडी नहीं कर रहे ना, वर्नियर का बात करा गया है, तो इसका मतलब वो उसी चीज का ही बात कर रहा है, ठीक है। बीम स्केल भी समटाइम इसको हम लोग कंसिडर करके चलते हैं, तो इसमें कोई भी आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर माई पॉइंट और नॉट, है ना, इन सब चीज में नहीं होगा। जब हम आपको बोलेगा कि मिलिंग मशीन का ही स्टडी कर रहे हैं, तब आप लोग बोल सकते हो कि हाँ सर ये किसका बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा कोई भी बात यहां पे नहीं हो रहा, इसलिए आपको उसमें नहीं जाना है। तो इसका आंसर आपको सिंपली क्या करना है? आपको मारना है 56 का सी, रेचेट स्टॉप, ठीक है। क्लियर ना? हाँ चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू स्क्राइब लाइन, यानी कि लाइन खींचने के लिए, पैरेलल लाइन खींचने के लिए, खासकर कोई भी अगर कोई पर्टिकुलर वर्कपीस है उसके किनारे में, एज ऑफ द पार्ट, उसके किनारे में अगर मुझे पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, तो बताइए हम लोग किसका यूज करेंगे? वर्नियर कैलिपर का, डिवाइडर का, है ना, स्क्रू गेज का, या हार्मोनिफाइड कैलिपर का। यहां पे आपको देखना सबसे वो जिसके लिए स्पेशली उसी के लिए यूज करते हैं। अब ये मत बोलना सर डिवाइडर से भी कर सकते हैं, स्क्रू गेज से भी कर सकते हैं, यहाँ पे जिसका यूज, वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ पे आंसर तो वैसे आ चुका है, बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? हर्मा
वर्डाइट, है ना आंसर हो जाएगा यस। जिसमें एक बेंड मेरा एक वाला लेग जो होता है वो बेंड होता है, दूसरा वाला स्ट्रेट रहता है ना। वेरी गुड, चलिए बढ़िया बढ़िया। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बता ही दिया हूं, प्रीवियस में क्वेश्चन आया था, जिसको हम लोग यस यस ऑड लेग भी कहा जाता है, ऑड लेग भी कहा जाता है। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आंसर करिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो हाँ हाँ, ये अच्छा आपने कहा, इसको जेनी कैलिपर भी कहा जाता है, ये याद रख लेना, मैं बता देता हूं। ये कमेंट मुझे दिखा तो अभी मुझे याद आया, इसको आप जेनी कैलिपर भी बोल सकते हो डियर, है ना। इसको क्या कर सकते हो आप, जेनी कैलिपर भी बोल सकते हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इसको हम लोग जेनी कैलिपर भी कहते हैं, है ना। तो जेनी कैलिपर हो गया, हर्माडिफाइड कैलिपर हो गया, ठीक है, या फिर इसको जैसे मैंने कहा ऑड लैग कैलिपर भी हो गया, ये सब इसका अलग अलग नाम होता है, यू शुड हैव टू रिमेंबर, लेआउट वगैरह के लिए यूज किया जाता है। हाँ, गियर टूथ वर्नियर जो होता है इसका यूज किस लिए करते हैं, अभी ओपिनियन के बारे में बात करेंगे डियर, फिलहाल फोकस ऑन द स्टडी। अगर आप पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ाई अभी फोकस करो, ऑर्डर क्लास के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा वो चीज, वैसे स्टार्टिंग में बताया मैं क्लास के, है ना, लास्ट में। अभी फिलहाल पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई, पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, मैं आराम से आप लोग को हंस हंस के आंसर करूंगा, लेकिन बाकी चीजें बाद में, क्योंकि ऐसे तो हर कोई कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे, तो क्लास में पढ़ाई करवाऊंगा या फिर ये सब करवाऊंगा। यस 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 यस, आंसर मेरा हो जाएगा क्या, टू मेजर जे पिच लाइन, है ना, पिच लाइन थिकनेस ऑफ द टूथ। देखो क्या होता है कि अगर आप देखोगे कुछ, पहले आप इसका फिगर देख लो, गियर टूथ वर्नियर का, इसके बारे में कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें मैं बताता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है आपको पूछा जा सकता है, किसके हटके थोड़ा सा है, तो चाहे अगर कोई भी पूछा जाए तो आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको आना चाहिए, इसलिए समझाऊंगा। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, है ना, अभी भी बच्चे 17-20 लाइव है, लेकिन लाइक केवल 15 है, 14 है ना, बिना बोले आप लोग को लाइक करना चाहिए। देखो देखो, अगर आप देखोगे यहां पे क्या कि इसका, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, इसमें दो आपका वर्नियर स्केल होता है, एक आपका रहता है वर्टिकल, एक रहता है मेरा हॉरिजॉन्टल। देखो यहां पे एक वर्नियर स्केल है, एक एकदम वर्टिकल आपका, एक आपका हॉरिजॉन्टल वर्नियर स्केल रहता है। तो याद रखना वर्नियर स्केल इसमें दो नजर आएगा, एक पहला और ये मेरा दूसरा, ठीक। इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी कुछ पार्ट्स आप लोग को ध्यान रखना यहाँ पे है, जैसे कि एक मेरा हॉरिजॉन्टल वर्नियर स्केल ये बोल ही दिया, एक वर्टिकल बोल ही दिया, इसके अलावा इसमें दो मेरा लॉक नट भी बोल सकता है समटाइम, या फिर मेरा क्लैंपिंग स्क्रू, तो सब में एक एक रहता है, इसमें आपको दो दो नजर आएगा, क्लैंपिंग स्क्रू या लॉक नट, तो ध्यान रखना, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान रखना। और दो लॉक नट के साथ साथ दो मेरा एक तरह का बोल सकते हैं चार होता है, लेकिन हाँ इसको क्लैंपिंग स्क्रू यानी लॉठी अगर बोलेंगे, लॉक ही बोलेंगे, तो लॉक नट यहां दो और यहां दो, कुल मिला के, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल के लिए दो, यानी चार आप लोग को लॉक नट बोलो या क्लैंपिंग करने के लिए, वही जो आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपका है यहाँ पे वर्नियर कैलिपर या स्केल, उसको पकड़ने के लिए चार स्क्रू का यूज किया जाता है, ध्यान रखना। इसके अलावा इसमें भी आप लोग को फिक्स जॉ देखने को मिलता है और एक मूवेबल जॉ, है ना, वही फिक्स जो मूवेबल जॉ जिससे हम लोग आउटसाइड और इनसाइड डायमीटर को मेजर किया जाता है ना, सिमिलरली यहां भी एक मूवेबल जॉ, है ना, क्योंकि ये मेरा वर्नियर के साथ अटैच रहता है, और एक मेरा फिक्स जॉ जो वर्टिकल के वर्नियर कैलिपर स्केल के साथ अटैच रहता है, तो एक फिक्स रहता है आपका, बस इतना आपको ध्यान रखना है इसके लिए, है ना। अब नाउ चीजें थोड़ा और जान लो इसके बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अ वर्नियर गियर टूथ कैलिपर एज शोन इन फिगर कंसिस्ट ऑफ टू वर्नियर जो कि आपस में परपेंडिकुलर रहता है ईच अदर, बिल्कुल 90 डिग्री में आपको नजर आ रहा है, पहला ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन किसके लिए यूज किया जाता है, यूज टू मेजरमेंट दी, इसको याद रखना, देखो यहां आपको याद रखना कि जहां जहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है वहां वहां से चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है, तो आपको उन सभी चीजों को ध्यान देना है। तो यहां पे क्या कहा गया, यूज टू मेजर दी कोडल थिकनेस ऑफ द गियर टूथ। अब बोलेंगे सर ये कोडल थिकनेस क्या आ जाता है, चलो ये दिखाता हूं, ये देख लो, ये दो गियर है और ये दो गियर के बीच का जो थिकनेस होता है ना, इसी को कहा जाता है कोडल थिकनेस, है ना। इसका जो आपका ऊपर वाला लेंथ होता है इसको हम लोग कोडल एडेंडम कहा जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और सर्कुलर थिकनेस का हम लोग सर्कुलर जब लेते हैं तो ये सर्कुलर थिकनेस होता है, लेकिन जब बिल्कुल हम लोग लीनियर थिकनेस लेते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोडल थिकनेस इसको कहा जाता है, ध्यान रखना, जो कि एडेंडम सर्कल को टच करता है। एडेंडम सर्कल को देखोगे, ये एडेंडम सर्कल है, मैं रेड कलर से समझा रहा हूं, ये एडेंडम सर्कल है। तो दो एडेंडम सर्कल जो गियर को टच करता है ना, एडेंडम सर्कल का
सर्कल को जो दो एक गियर है, एक गियर का दोनों पॉइंट को जो टच करता है उसका जो थिकनेस होता है उसी को कहा जाता है कोर्डल थिकनेस। और उसी कोर्डल थिकनेस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, यूज करते हैं आपका, इसी के लिए इसका नाम पड़ा है गियर टूथ कैलिपर, क्योंकि गियर के टूथ के कोर्डल थिकनेस को फाइंड आउट करने के लिए यूज में लाया जाता है। समझ गए? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ देते हैं। अब इसमें जैसे मैंने कहा दो पार्ट रहता है, एक होता है मेरा हॉरिजॉन्टल वाला, हाँ एक हॉरिजॉन्टल वाला होता है और एक वर्टिकल वाला होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो बोलेगा कि इस हॉरिजॉन्टल का काम क्या होता है और वर्टिकल का काम क्या होता है, ये भी जान लो। हॉरिजॉन्टल जो कैलिपर रहता है इसमें उसका काम रहता है मेजर टूथ थिकनेस ऑफ द गियर, जो गियर का टूथ का कितना थिकनेस है, कितना चौड़ाई है, उसका पता लगाना मेरा हॉरिजॉन्टल का काम रहता है। और अगर वर्टिकल का बात करा जाए, है ना, जो कि मेरा सेम काम करता है आउटसाइड कैलिपर जैसा, कौन, मेरा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल की बात करा जाए, वर्टिकल जो होता है ये कैलिपर, इसका यूज करा जाता है मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टूथ एडेंडम टू द पिच सर्कल ऑफ द गियर, यानी कि मेरा टूथ का बिल्कुल टॉप से लेकर पिच सर्कल मेरा कितना है गियर का, उसका यानी एडेंडम सर्कल टू द पिच सर्कल ऑफ गियर को फाइंड आउट यहां पे करता है। ठीक है, समझ गए दोनों का काम। गियर टर्मोलॉजी भूल गए, ये मशीन डिजाइन में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आरआरबी जे में आप लोग का नहीं है तो जाने दो, है ना। टॉम में या एमडी में, देखो मैं भी 7-8 महीना से ना एमडी वगैरह जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आज के टाइम पे एग्जाम, वो एमडी है ही नहीं। एसएससी जे को तो मैं छोड़ ही दिया हूं कुछ दिन के लिए, बहुत टाइम से छोड़ दिया हूं। अधिकतर यही वाले बैच के ले रहा हूं, वहां भी एमडी टॉम नहीं देखने को मिलता, बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे। ठीक है, बेसिक बेसिक चीज समझ गए ना यहाँ पे आप लोग, बताइए क्लियर यहां से हुआ? कुछ और चीजें जानना नहीं है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहां पे जानो। ठीक, ये लाइन ध्यान रखना कि कहा गया हॉरिजॉन्टल वर्नियर कैलिपर यूज करा जाता मेजर टू दी टीथ थिकनेस, है ना, टूथ थिकनेस। और जो वर्टिकल होता है ये मेरा मेजर करता क्या, टॉप ऑफ दी कहां चल गया भाई, टॉप ऑफ दी टूथ टू दी पिच सर्कल ऑफ दी गियर। ये दो चीज याद रखना। इसके अलावा कोर्डल थिकनेस को मेजर करा जाता है और दो यहां पे मेरा वर्नियर कैलिपर स्केल रहता है जो कि परपेंडिकुलर रहता है ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग गेज इज यूज टू चेकिंग ऑफ होल। देखो ये अलग अलग तरह का यहां पे मैं गेज लिया हूं, जैसे चलो पहले आप लोग बताओ फिर मैं बताऊंगा यहां पे। ठीक है, ये स्नैप गेज है, ये क्या है मेरा स्नैप गेज है। ठीक है, ये मेरा क्या है रिंग गेज है, और ये क्या है मेरा प्लग गेज है। सबका यूज मैं बता दूंगा थोड़ा थोड़ा बहुत। ठीक है, यस आंसर तो इसका प्लग गेज है ना। हॉल, अब यहां पे बात आ जाता है कि प्लग गेज का यूज क्या होता है। जैसे आंसर यहां बता दिया गया है ना, टू चेक, यहां पे क्या लिखूंगा मैं, टू चेक हॉल और इंटरनल, और हॉल चेक करना या फिर इंटरनल डायमेंशन चेक करने के लिए हम लोग प्लग गेज का यूज करते हैं। स्नैप गेज और रिंग गेज जो है इसका हम लोग क्या करते हैं, टू चेक, इन दोनों का मैं बात कर देता हूं। दोनों का यूज क्या करता है, टू चेक दी शाफ्ट या फिर एक्सटर्नल डायमेंशन मेजर करना है, या शाफ्ट का एक्सटर्नल डायमेंशन मेजर करना है तो यूज करोगे रिंग गेज का या स्नैप गेज का। इंटरनल डायमेंशन मेजर करना है तो अब यूज करोगे प्लग गेज का, क्योंकि प्लग गेज को किसी वर्कपीस के अंदर इस तरह से डाल के चेक करा जाता है, इसके अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, जबकि यहां पे आप देख ही रख सकते हो कि कोई शाफ्ट इसके अंदर अगर जा रहा है तो उसका एक्सटर्नल वाला पता कर पाएगा। और ये अगर ये वर्कपीस कोई है ना, आप देखो यहां पे याद रखना, इसका याद रखना पड़ेगा आपको यहां पे क्या कि किसका क्या चेक कर रहे हैं। जैसे अगर ये मेरा वर्कपीस है तो वर्कपीस का हॉल का डायमीटर, इंटरनल डायमीटर ये वर्कपीस है, और वर्कपीस का इंटरनल डायमीटर में मेजर करना कि डी कितना है, तो स्नैप गेज प्लग गेज को डाल के चेक कर रहे हैं तो इंटरनल डायमीटर चेक कर रहा है। लेकिन यहां पे जो कोई भी वर्कपीस है, ये कोई शाफ्ट है, इसका मुझे डाया मेजर करना आउटर डायमीटर, तब हम लोग यूज करेंगे या तो रिंग गेज का या स्नैप गेज का। ठीक है, क्लियर? चलिए, सो यहीं तक आज हम लोग का क्लास रहा।
अब बोलेंगे सर आज जल्दी क्लास आप क्यों ऑफ कर रहे हैं? द रीजन वाई, बिकॉज ये जो आपका क्वेश्चन है ना, अब यहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट यहां से स्टार्ट हो जाता है। देख रहे हो यहाँ पे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू सरफेस ऑफ एंगल प्लेट। देखोगे जितना क्वेश्चन है, एंगल प्लेट आ गया है ना, फिर यहाँ पे बात कराएगा किसके बारे में, स्केल के बारे में, डबल रेस्ट ऑफ द स्केल, स्पिरिट लेवल के बारे में, स्पिरिट लेवल ये भी एंगल का मेजरमेंट करता है। फिर यहाँ पे साइन बार के बारे में बात करा गया। दिस ऑल आर एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसको हम लोग कल देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ फिगर लाऊंगा ना। अभी तक मैं क्लास बनाया था विद द हेल्प ऑफ फिगर, ये सारे फिगर के साथ मुझे क्लास बना, हर एक क्वेश्चन में देखोगे ऑलमोस्ट मैं फिगर वगैरह लाया हूं ताकि आप लोग को समझ पाओ। तो यहां से अभी लाया नहीं हूं, तो कल इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कल से हम लोग क्या करेंगे, एंगल मेजरमेंट को स्टार्ट करेंगे, है ना। और एंगल मेजरमेंट के लिए कितना क्लास आएगा वो मैं बता देता हूं। एंगल मेजरमेंट के ऊपर जो है वो आपका क्लास कितना रहेगा लगभग, ओके सो एक क्लास में खत्म हो जाएगा। कल ही एंगल मेजरमेंट खत्म कर दूंगा और देन उसके बाद हम लोग कंपैरेटर को स्टार्ट करेंगे, है ना। कंपैरेटर्स में जितनी तरह का कंपैरेटर्स है, चाहे बात करें हम लोग ऑप्टिकल हो गया या मैकेनिकल हो गया या आपका न्यूमेटिक हो गया, सबके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। मैकेनिकल रहे, ऑप्टिकल रहे, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। वैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आपके सिलेबस में नहीं है ना। आपके सिलेबस में है ऑप्टिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक, ये 4 टाइप का। तो उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। साथ ही साथ आप सभी के लिए आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया गया, जो डेडिकेटेड बच्चे हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो व्हाट्सअप ग्रुप में, तो यहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो, सारे अपडेट्स वगैरह मिलेगा, है ना। क्लासेस का लिंक वगैरह मिल जाएगा, इस तरह का जो भी थ्योरी सेशन रहेगा, एमसीक्यू सेशन रहेगा, गाइडेंस रहेगा, वो आप लोग को पता चलेगा। कोई भी जो पीडीएफ वगैरह चाहिए रहेगा वो मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ, तो आप हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप बैच में ज्वाइन करना चाहते हो आरआरबी जेईई 2025 के बैच में, चाणक्य बैच 2.0 में, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप लोग लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है। एज यू नो दैट पीडीएफ नोट्स आपको टोटल जितने भी लेक्चर जाता है, सारे लेक्चर्स का पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाता है। रिवीजन क्लासेस चलता है, लाइव डाउट सेशन चलता है, स्पेशल न्यूमेरिकल सेशन चलेगा आप लोग का। मैं 10-10 आपको इसमें बुक दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, है ना। नोट्स आपको फुल नोट्स और शॉर्ट नोट्स दोनों दूंगा, मतलब नोट्स बनाने का दरकार नहीं है, नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना है, केवल लेक्चर देखना है। नोट्स आप प्रिंट आउट निकाल लेना ताकि आपका टाइम बचेगा, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 14,000 प्लस एमसीक्यू दूंगा, 10,000 में और ऐड कर दिया हूं, और 10 में बुक दूंगा। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग मैं क्वेश्चन दूंगा, आंसर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप रिवीजन कर पाओ। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आप लोग को लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए? ये सब कहां मिलेगा? स्टडी यूटी एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, फ्री पीडीएफ, और जो भी आप लोग का पीओए के सेशन चलता है वो भी फ्री मिलता है। कुछ टाइम बाद हम लोग टेस्ट सीरीज भी लाएंगे, वो भी आप लोगों को कुछ टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगा, और बाकी बच्चे के लिए पेड वाले में तो सबको मिलेगा ही मिलेगा। लाइव आप चैट बॉक्स के थ्रू मेरे साथ बात कर सकते हो, एप्लीकेशन के थ्रू, और क्लासेस अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।